Because our today's topic is overcoming of seed dormancy. तो सीड डॉर्मेंसी को ओवरकम करने वाले ये जो कुछ मेथड्स हैं यहाँ पे जो मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ, मैकेनिकल सैक्रिफिकेशन, सोकिंग इन वाटर, एसिड ट्रीटमेंट, कोल्ड स्ट्रैटिफिकेशन, ड्राई स्टोरेज, ट्रीटमेंट विथ केमिकल्स। सबसे पहले मैकेनिकल सैक्रिफिकेशन। It includes breaking or scratching the seed coats mechanically to modify the hard or impervious seed coats से। इस मेथड में क्या किया जाता है, जो सीड कोट होता है, सीड कोट का जो आउटर लेयर होता है उसको स्कैपल की सहायता से या फिर निडल की सहायता से हम एकदम स्मूथली स्क्रैच करते हैं और स्क्रैच करके हम उसमें थोड़ा सा पोर लाइक स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करते हैं जिससे कि सीड ईजली वाटर को एब्जॉर्ब कर सके। दिस कैन बी डन ईजली बाय रिवॉल्विंग द सीड्स इन अ ड्रम लाइंड विथ सैंड पेपर। और इसके अलावा जो साइंटिफिकली मेथड है उसमें क्या होता है कि आप सैंड पेपर यूज़ कर सकते हैं। सैंड पेपर के थ्रू जब आप स्मूथली सीड कोट को रब करेंगे, स्क्रैच करेंगे, तब भी उसमें पोर का फॉर्मेशन हो सकता है और वो पोर क्या करता है, वाटर सोकिंग या वाटर एब्जॉर्प्शन में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है और इस तरह डॉर्मेंसी ब्रेक कर सकते हैं आप सीड की। सेकेंड है सोकिंग इन वाटर। सीड को वाटर में सोक करने के लिए जनरली सीड्स विल बी सोक्ड इन हॉट वाटर फॉर अ फ्यू सेकेंड। सबसे पहले सीड को कुछ सेकेंड्स के लिए गर्म पानी में आप सोक करते हैं एंड देन सोक्ड फॉर 24 आवर्स इन कोल्ड वाटर। उसके बाद 24 घंटे के लिए आप उसको ठंडे पानी में सोक करते हैं, विच मेक द सीड कोट टू गेट सॉफ्टन, जो कि क्या करते हैं, सीड कोट को सॉफ्ट बनाता है एंड वॉश ऑफ द इंक्यूबेटर्स। और बाकी बचे हुए जो भी डैब्रिज होते हैं आप उसको सिंपल टैप वाटर से वॉश कर सकते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल है वाटर सीड्स। इन सम केसेस, कुछ केसेस में द सीड्स आर सोक्ड इन रनिंग कोल्ड वाटर फॉर अ पीरियड ऑफ 8 to 12 आवर्स विच हेल्प इन रिमूविंग द इनहिबिटर्स। क्या होता है, टैप वाटर, रनिंग टैप वाटर आप बोल सकते हो, या फिर कंटिन्यूसली वाटर फ्लो में जब आप सीड को सोक करते हैं 8 से 12 घंटे के लिए, तब भी क्या करता है, वो जो रनिंग वाटर है वो इनहिबिट्स के इफेक्ट को, इनहिबिटर क्या हो गए आपके एब्सिसिक एसिड हो गया, तो एब्सिसिक एसिड के इफेक्ट को क्या कर देता है, सीड जो रनिंग वाटर है वो कम कर देता है। acid treatment, soaking the seeds for a few seconds in concentrated hydrochloric acid or sulfuric acid modifies the hard or impermeable seed covering। acid treatment में क्या होता है, सीड को 15 से 60 सेकेंड के लिए concentrated हाइड्रोक्लोरिक एसिड में आप क्या करते हैं, या फिर सल्फ्यूरिक एसिड में क्या करते हैं, आप उसको डिप करके रखते हैं। यहाँ पे एक चीज़ याद रखना है कि डायरेक्ट कंसनट्रेटेड एसिड में आपको नहीं डिप करना है, आपको उसके कंसनट्रेशन को पहले डाइल्यूट कर लेना है और डाइल्यूट करने के बाद में उसको 15 से 60 सेकेंड के लिए डिप करके रखना है, जो कि क्या करता है, जो सीड कोट, ऐसे सीड कोट जो हार्ड और इम्परमिएबल होते हैं उसमें वो डॉर्मेंसी को या उस सीड कवर कोट को सॉफ्टन करने के काम आता है, जिससे डॉर्मेंसी जो होती है वो ब्रेक हो जाती है। एट द एंड ऑफ ट्रीटमेंट पीरियड के अंत में द सीड्स आर वॉश्ड टू रिमूव द रिमेंट एसिड। और सीड्स को जब डॉर्मेंसी ब्रेक हो जाती है, ब्रेक हो गई है डॉर्मेंसी, ये आपको कैसा पता चलेगा कि सीड क्या होता है, कुछ क्वांटिटी में वाटर एब्जॉर्ब करके स्वेल हो रहा है। स्वेलिंग यदि उसमें क्या हो रहा है, इम्बाइबेशन की प्रोसेस हो रही है, ब्राइटमेंस की डॉर्मेंसी ब्रेक हो चुका है, तो उस समय जो सीड के कुछ मात्रा में, कुछ क्वांटिटी में सीड्स, यदि एसिड ट्रीटमेंट सीड्स में यदि एसिड रह गए हैं एसिड ट्रीटमेंट के समय, तो उसको आप क्या कर देंगे, वॉश करके रिमूव कर देंगे। इसका एग्जाम्पल है मुकाना ब्रैक्टेटा। इसके बाद है कोल्ड स्ट्रैटिफिकेशन। इस मेथड में ड्यूरिंग स्ट्रैटिफिकेशन सीड्स आर एक्सपोज टू एबंडेंट मॉइस्चर, एम्पल ऑक्सीजन एंड रिलेटिवली कूल टेम्परेचर। सीड को क्या करते हैं आप, मॉइस्चर ज़्यादा से ज़्यादा मॉइस्चर कंटेंट देते हैं, मतलब कि वाटर की क्वांटिटी ज़्यादा रखते हैं, ऑक्सीजन प्रोवाइड करते हैं और कूल टेम्परेचर भी आर्टिफिशियली प्रोवाइड करते हैं। इट कंसिस्ट ऑफ प्लेसिंग द सीड्स इन अ मॉइस्ट मीडियम ऑफ सैंड। इसमें आप सीड को क्या कर सकते हैं, सैंड को आप क्या कर दो, मॉइस्चर प्रोवाइड कर दो, मतलब वाटर उसमें ऐड कर दो और वहाँ पर आप सीड को प्लेस कर सकते हैं, या फिर पीट मतलब कोकोपीट और वर्मीक्यूलेट का मतलब भी आप सबको पता होगा। कोकोपीट का ट्रे आता है और उसमें उसके अंदर आप सीड को मॉइस्चर कंटेंट, मतलब कोकोपीट को आप वाटर से पूरा अच्छे से सोक कर लीजिए और उसमें क्या कर दो, आप सीड को अंदर प्लेस कर दो एंड होल्डिंग एट अ टेम्परेचर स्लाइटली अबव फ्रीजिंग। और फ्रीजिंग टेम्परेचर में आप उसको स्टोर कर दो। फ्रीजिंग टेम्परेचर मतलब माइनस में टेम्परेचर कर दो। दिस टाइम वेरीज बिटवीन 1 to 4 months डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ सीड्स। इस तरह के ट्रीटमेंट के लिए जो
टाइम पीरियड है वो वैरी करता है सीड के नेचर पे। 1 से 4 महीने का टाइम पीरियड हो सकता है और ये टाइम पीरियड सीड के टाइप्स एंड नेचर पर डिपेंड करता है। दिस परमिट्स द फिजियोलॉजिकल चेंजेस विद इन द एम्ब्रियो टू अकर। ये क्या करता है, एम्ब्रियो में फिजियोलॉजिकल चेंजेस को प्रमोट करता है। ड्यूरिंग दिस प्रोसेस, इस प्रोसेस के दौरान द लेवल ऑफ एंडोजीनस ग्रोथ प्रमोटिंग सब्सटेंसेस, मैंने आपको कल बताया था सीड जर्मिनेशन वाले टॉपिक में कि अंदर जो एम्ब्रियो होता है, सीड के अंदर जो एम्ब्रियो होता है, उस एम्ब्रियो का ग्रोथ या सीड से सीडलिंग का बनना कंप्लीटली डिपेंड करता है जिब्रालिक एसिड पे। जिब्रालिक एसिड जो होता है ये सीड जर्मिनेशन प्रमोटिंग हार्मोन होता है एंड साइटोकाइनिन्स जो होते हैं वो मल्टीप्लिकेशन को प्रमोट करने वाले हार्मोन होते हैं। तो ये दोनों ग्रोथ हार्मोन्स के प्रेजेंस में ही क्या होगा, सीडलिंग का फॉर्मेशन हो सकता है। सीडलिंग मतलब सीड जर्मिनेशन हो सकता है। इंक्रीज बाय द लेवल ऑफ ग्रोथ इनहिबिटर्स हार्मोन्स, और इनहिबिट करने वाला, ग्रोथ को इनहिबिट करने वाला हार्मोन कौन सा है, एब्सिसिक एसिड। तो जैसे ही जब तक जिब्रालिक एसिड एंड साइटोकाइनिन को अगर आप छोड़ भी दें तो जब तक जिब्रालिक एसिड का कंसंट्रेशन हाई नहीं होगा तब तक एब्सिसिक एसिड का कंसंट्रेशन लो नहीं होगा, और जब तक जिब्रालिक एसिड का कंसंट्रेशन हाई नहीं होगा सीड में जर्मिनेशन के बाद सीडलिंग का फॉर्मेशन नहीं होगा। तो यहाँ पे वही चीज़ दी हुई है, ड्यूरिंग दिस प्रोसेस द लेवल ऑफ एंडोजिनस ग्रोथ प्रमोटिंग सब्सटेंसेस जिब्रालिक एसिड एंड साइटोकाइनिन इंक्रीज while the level of growth inhibiting hormones like abscisic acid decreases, thus removing the block and permitting germination। तो क्या होता है इस क्रिया के दौरान, जब आप इस ट्रीटमेंट, ये जो ट्रीटमेंट आप करते हैं, इस ट्रीटमेंट के बाद में जिब्रालिक एसिड का कंसंट्रेशन बढ़ जाता है एंड एब्सिसिक एसिड का कंसंट्रेशन जो हो जाता है लो होता है, और ये जो क्रिया है यही क्या करता है, जो डॉर्मेंसी के कारण जो सीड में ग्रोथ ब्लॉक था उस ब्लॉकेज को खोलता है, क्योंकि उसकी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज एंड एंजाइमेटिक एक्टिविटीज जो होती है वो स्टार्ट हो जाती है। इसका एग्जांपल है पीचेस। Dry storage, it promotes the after ripening in certain seeds which are dormant when freshly harvested। ड्राई स्टोरेज कब होता है कि सर्टनली, जैसे ही कोई फ्रूट है, फ्रूट के अंदर से आप सीड लेते हो तो वो सीड जो होता है उसमें मॉइस्चर कंटेंट ज़्यादा होता है, तो मॉइस्चर कंटेंट ज़्यादा होगा तो वो अपने समय से पहले ही जर्मिनेट हो जाएगा। ठीक है, तो उस कंडीशन से बचाने के लिए हमको क्या करना पड़ता है, उस सीड का ड्राई स्टोरेज करना पड़ता है, उसको आपको धूप दिखाना पड़ता है। अगर आप नेचुरली करते हैं तो आप धूप दिखाते हैं, उसका मॉइस्चर कंटेंट 0% कर देते हैं, या फिर आर्टिफिशियली आप उसको हॉट टेम्परेचर हीट से ट्रीट करते हैं। फ्रेशली हार्वेस्टेड सीड्स ऑफ मैनी एनुअल्स एंड हर्बेसियस प्लांट्स फेल टू जर्मिनेट अंटिल आफ्टर अ पीरियड ऑफ ड्राई स्टोरेज। क्या होता है, जो फ्रेशली आप हार्वेस्ट करते हो सीड्स को या स्टोर करते हो, कुछ ऐसे एनुअल या हर्बेसियस प्लांट्स के सीड्स जो क्या करते हैं फिर जर्मिनेशन शो नहीं करते ड्राई स्टोरेज के कारण। अब ड्राई स्टोरेज का मीनिंग कल फिर बताया था कि जब आप ड्राई स्टोरेज करते हो, मॉइस्चर कंटेंट 0 कर देते हो, तो सीड अपने डॉर्मेंट स्टेज में चला जाता है, क्योंकि उसकी सारी एंजाइमेटिक एंड मेटाबॉलिक एक्टिविटीज रुक जाती है। अब इस क्रिया को ओवरकम करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, उस सीड को वाटर या मॉइस्चर कंटेंट प्रोवाइड कराना पड़ेगा। सच पोस्ट हार्वेस्ट डॉर्मेंसी में लास्ट फ्यू डेज टू सेवरल मंथ्स। और इस तरह की जो पोस्ट हार्वेस्ट डॉर्मेंसी होती है जो हम कॉज कराते हैं सीड को स्टोर करने के लिए, वो कुछ दिनों से लेकर कुछ महीनों तक रह सकती है। कभी कभी कंडीशन क्या होता है, ड्राई स्टोरेज में भी ऐसे अनफेवरेबल कंडीशन बन जाते हैं कि सीड अपने आप जर्मिनेट हो जाता है। आप देखे होंगे जिनके घर में आप सीड से स्टोर करके रखते हैं, कभी कभी अगर एक्सीडेंटली उसको मॉइस्चर मिल जाता है तो सीड जर्मिनेट कर जाते हैं। ट्रीटमेंट विद केमिकल्स के ट्रीटमेंट के थ्रू डॉर्मेंसी किस तरह से ब्रेक कर सकते हैं। सोकिंग इन पोटेशियम नाइट्रेट 0.2%, जिब्रालिक एसिड 200 to 500 ppm और थायोयूरिया 0.2% सॉल्यूशन पीरियड टू सोविंग हैज़ बीन फाउंड टू स्टिमुलेट जर्मिनेशन ऑफ डिफरेंट काइंड्स ऑफ सीड्स। यदि किसी डॉर्मेंट सीड को आप 0.2% पोटेशियम नाइट्रेट 200 to 500 ppm जिब्रालिक एसिड और 0.2% थायोयूरिया सॉल्यूशन में आप उसको सोक करके रखते हैं तो ये जर्मिनेशन को स्टिमुलेट करते हैं, प्रमोट करते हैं। फॉर इंस्टेंसेस, तुरंत से डॉर्मेंसी ब्रेक करके जर्मिनेशन के लिए सोकिंग ऑफ सीड्स इन जिब्रालिक एसिड स्टिमुलेट्स द जर्मिनेशन ऑफ मैनी सिट्रस स्पीसीज। तुरंत यदि हमको जर्मिनेशन कराना है तो आप सीड्स को जैसे ही जिब्रालिक एसिड में सोक करते हैं तो ये जिब्रालिक एसिड क्या करता है, जर्मिनेशन को स्टिमुलेट करता है, उसके लिए उत्तेजक की तरह कार्य करता है। और जिसके एग्जाम्पल है कुछ सिट्रस सीड्स जैसे कि ड्राई फोलिएट ऑरेंज, रंगपुर लाइन, स्वीट ऑरेंज, सोर ऑरेंज एड्स। और ये जो कंटेंट लिया गया है ये है इंट्रोडक्शन टू हॉर्टिकल्चर, डॉक्टर एन कुमार की बुक है, और ये कुछ वेबसाइट्स हैं जो इसका रेफरेंस है। यहाँ पे आपका ओवरकम ऑफ सीड डॉर्मेंसी का टॉपिक कंप्लीट होता है।